हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आज बच्चों जो हम पेपर सॉल्व कर रहे थे उसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे। हम सेक्शन बी कर रहे थे और उसमें हमने राइटिंग सेक्शन करा था, आर्टिकल्स कैसे लिखते हैं, या हमने एडवर्टाइजमेंट देखा था कि किस तरह से लिखना है, या इन्विटेशन हमने करा था। तो एग्जाम में भी आपको इसी तरीके से जो है करना है, और जो इन्फॉर्मेशन दी रहती है गिवन इन द क्वेश्चन वही आपको यूज करने हैं while you are framing एडवर्टाइजमेंट या इन्विटेशन लिख रहे हैं। तो आज हम करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन बी का। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज बच्चों हम राइटिंग सेक्शन का एक क्वेश्चन करेंगे, लेटर राइटिंग। लेटर आप लिखते आ रहे हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि एक एक स्टेप्स के जो हैं फॉर्मेट के नंबर आपको एग्जाम में मिलते हैं। अगर आपके स्टेप्स सही हैं, फॉर्मेट सही है, तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं लेटर में। और जो भी इंफॉर्मेशन दी रहती है क्वेश्चन में वही आपको यूज करनी है लेटर लिखते समय। तो ज्यादा याद नहीं करना होता है लेटर में। एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, आपको बस वहां से पिक करके उसको फॉर्मेट में लिखना है। तो सबसे पहले बच्चों क्या पॉइंट आता है टॉप में, लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि फॉर्मेट जो है नया फॉर्मेट है, आप लोगों को पता होगा कि लेफ्ट हैंड साइड से हम शुरू करते हैं। टॉप में आप लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस मींस भेजने वाले का पता, राइट। तो भेजने वाले का पता, सेंडर्स एड्रेस कहाँ से लिखना है आपको। अगर क्वेश्चन में दिया है सेंडर्स एड्रेस तो हम क्वेश्चन से लिखते हैं, अदरवाइज आप अपनी तरफ से अपना एड्रेस लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा है तो सारे बच्चों को वही एड्रेस लिखना है, सबका एक सा होना चाहिए। क्लियर। उसके बाद आपको स्पेस छोड़नी है, और उसके बाद हम क्या लिखते हैं, सेकेंड पॉइंट इज योर डेट। और डेट कैसे लिखनी है आपको, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखनी है। क्लियर। अगर आप स्लैश या डॉट करके अगर कोई डेट लिखते हैं एग्जाम में तो आपके नंबर डिटेक्ट हो जाएंगे, कट जाएंगे। क्लियर। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है आपका फॉर्मेट। अभी मैं आपको फॉर्मेट समझा रही हूँ और फिर देन आई विल टेल यू हाउ टू फाइंड आउट द डिटेल्स फ्रॉम द क्वेश्चन। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज योर रिसीवर्स एड्रेस। अब रिसीवर्स एड्रेस क्या होता है बच्चों, जिसको आप भेज रहे हैं, राइट। ये भी आपका क्वेश्चन में दिया रहता है, रिसीवर्स एड्रेस या एड्रेस एड्रेस। इट इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, तो वहीं से आपको लिखना है। तो थर्ड पॉइंट इज योर एड्रेस एड्रेस। तो अभी तक आपने कुछ नहीं याद किया है, एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन। क्लियर, सब कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में। नेक्स्ट पॉइंट इज योर सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है, विषय क्या है। अब लेटर लिखनी है तो ऑब्वियसली किस विषय में आप लेटर लिख रहे हैं वो भी क्वेश्चन में दिया रहता है, वहीं से आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है बच्चों आपका, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होता है, डियर सर, डियर मैम, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका बॉडी ऑफ द लेटर। अब बॉडी ऑफ द लेटर में भी आपके थ्री स्टेप्स में आपको लिखना है। वन इज योर इंट्रोडक्शन, सेकंड आपका है मेन कंटेंट, थर्ड इज योर कंक्लूजन। तो तीन में आपको अगर बॉडी ऑफ द लेटर को डिवाइड कर देंगे तो आपको जो है, अगर 3 नंबर का आपका बॉडी ऑफ द लेटर है तो ऑब्वियसली आपको जो है उसमें नंबर मिलेंगे, यू विल गेट द मार्क्स। चाहे आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, और इंट्रोडक्शन भी कॉमन कुछ लाइंस होती हैं जो हमें यहाँ पे लिखनी होती है। अगर हम पेपर के थ्रू एडिटर को लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड पेपर आई विश टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आप लिख सकते हैं। क्लियर। तो बॉडी ऑफ द लेटर है, लास्ट में हम लिखेंगे कि भाई वी रिक्वेस्ट यू टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। जो भी आपके प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग हम जो है क्या लिखेंगे, कंक्लूजन। फिर आता है आपका बीच में आपने लिखना है मेन कंटेंट। तो मेन कंटेंट ये है कि भाई जो आपकी प्रॉब्लम है, आप क्या क्या प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं उसको आपको लिखना है 1-2 लाइन में, ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना होता है लेटर को। क्लियर। नेक्स्ट इज योर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। फिर क्या पॉइंट आता है आपका, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर्स फेथफुली, योर सिंसियरली, योर ट्रूली, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। और उसके बाद जो नाम दिया रहता है क्वेश्चन में वही आपको यहाँ पे लिखना होता है। अब देखते हैं, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है बच्चों, यू आर पारस और निधि ऑफ, अब एड्रेस क्या है, आवास विकास कॉलोनी। कहाँ की है, हरिद्वार की। तो जो एड्रेस दिया है वही आपको सेंडर्स एड्रेस में लिखना है। चेन स्नैचिंग, अब प्रॉब्लम क्या है बच्चों, सब्जेक्ट आपका ये आ गया, चेन स्नैचिंग इंसिडेंट्स आर इंक्रीजिंग इन द सिटी। ये आपका क्या आ गया सब्जेक्ट। अब कैसे इसको फॉर्मेट में लिखना है, इसको आप हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। डे बाय डे,
डे। अब क्या लिखा है बच्चों क्वेश्चन में, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ ए डेली न्यूज़पेपर ड्रॉइंग द अटेंशन। अब देखो यहाँ पे बॉडी ऑफ द लेटर में आपको क्या लिखना है, अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज एंड गिविंग आवर सजेशंस, और उसमें आप जो है उनको सजेशंस भी दे सकते हैं। क्लियर? तो अब देखो कौन कौन से पॉइंट जो है दे आर गिवन इन द क्वेश्चन, लेट्स सी। फर्स्ट क्या है बच्चों, ये आपका क्या है, सेंडर्स एड्रेस। क्लियर? तो ये क्या है आपका सेंडर्स एड्रेस, मीन भेजने वाले का पता। सब्जेक्ट क्या है बच्चों, इंक्रीजिंग चेन स्नैचिंग इंसिडेंट्स इन द सिटी। ये क्या है आपका सब्जेक्ट। किसको भेजना है, द एडिटर, और जो आपका लोकल न्यूज़पेपर है ये क्या है आपका रिसीवर्स। क्या है आपका ये रिसीवर्स एड्रेस। क्लियर? अब आपने देखा होगा, और ये कहाँ लिखना है आपको, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। अब आपको क्या करना है, इसको हमें किस में लिखना है, फॉर्मेट। अब हमने सारा अंडरलाइन कर लिया, क्वेश्चन आपको पता है, अभी तक आपने कुछ लर्न करना है, आपको नहीं लर्न करना है, इन्हीं को हमें किस में डालना है, फॉर्मेट में लिखना है। अब फॉर्मेट क्या है बच्चों, आवास विकास कॉलोनी हरिद्वार। तो ये क्या है आपका सैंडर्स एड्रेस। फर्स्ट पॉइंट हमने आपको क्या बताया था, सैंडर्स एड्रेस। तो सैंडर्स एड्रेस में हमने लिखा फर्स्ट पॉइंट आवास विकास कॉलोनी हरिद्वार। उसके बाद हमने क्या बोला था आपको, पुट द डेट, और डेट भी कैसे लिखनी है आपको, एक्सपेंडेड फॉर्म में, 20 मार्च 2024। अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे बच्चों, या आप ऐसे करके डॉट करके लिखेंगे तो भी आपके नंबर कट जाएंगे। तो आपको कैसे लिखना है, जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ 20 मार्च 2024, तो ये क्या है आपका रॉन्ग है। अगर आप ऐसे लिखेंगे एग्जाम में तो आपके नंबर कट जाएंगे, और आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस याद रखना है कि एक्सपेंडेड फॉर्म में हमें डेट लिखनी है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों आपका, रिसीवर्स एड्रेस। तो हमने यहाँ पे मार्क करा है रिसीवर्स एड्रेस, तो रिसीवर्स एड्रेस इज योर, अब क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, डेली न्यूज़पेपर। अब कोई जो आपका जो डेली न्यूज़पेपर आता है उसका नाम आप यहाँ लिख सकते हैं, कुछ अमर उजाला लिख सकते हैं, या आप टाइम्स ऑफ इंडिया, जो भी आपका डेली न्यूज़पेपर आता है उसको यहाँ पे लिख सकते हैं द एडिटर, क्योंकि यहाँ पे क्या मेंशन है, राइट ए लेटर टू द एडिटर। तो हम यहाँ लिखेंगे द एडिटर, और कैपिटल लेटर से लिखना है आपको द दैनिक जागरण। क्लियर? डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे क्योंकि हम पर्टिकुलर एक न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं, द दैनिक जागरण, द अमर उजाला हरिद्वार। राइट? तो ये एड्रेस यहाँ पे मार्क करा था, वही आपको यहाँ कॉपी करना है। तो अभी तक आपने याद किया है बच्चों, कुछ भी नहीं याद करा, हमने कहाँ से कॉपी करा है, फ्रॉम द क्वेश्चन। सब्जेक्ट क्या है, इट इज आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन कि क्या सब्जेक्ट है, चेन स्नैचिंग स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंग। तो हम क्या लिखेंगे, इंक्रीजिंग चेन स्नैचिंग इंसिडेंट्स इन द सिटी। ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट। इसके बाद क्या आता है आपका बच्चों, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में डियर सर, डियर मैम। तो सर, अब क्योंकि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, पेपर की बात कर रहे हैं, पेपर के थ्रू हम लोगों जो है बताना चाह रहे हैं पुलिस वालों को, या लोगों को बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से हमारे जो है एरिया में चेन स्नैचिंग का जो इंसिडेंट्स हैं इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो हम यहाँ लिखेंगे थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड पेपर आई विश टू ब्रिंग, या आई विश टू ड्रॉ टू ब्रिंग टू द नोटिस, कि हम लाना चाहते हैं आपके नोटिस में, ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट। ऑब्वियसली पुलिस ही इसको रोक सकती है, पुलिस डिपार्टमेंट, द इंक्रीजिंग इंसिडेंट्स। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, जो आपकी प्रॉब्लम है उसको यहाँ पे मेंशन करना है कि दिन के टाइम पे जब इतना उजाला रहता है उस समय भी जो है लोग किस तरह से क्राइम कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, आई विश टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द police department the increasing incidence of chain snatching in broad daylight, the alarming increase in the crime rate especially in daylight, robberies have created, लोगों के अंदर इतना ज्यादा डर हो गया कि वो अकेले इधर उधर जा नहीं सकते, इवन डे टाइम पे भी वो घर में रहते हैं, बाहर नहीं निकलते। द अलार्मिंग इंक्रीज इन द क्राइम
rate especially in the daylight या broad daylight, robberies have created havoc in the city, even at home. ये नहीं है कि बाहर ही है, even at home, घर में भी जो लोग हैं, वुमेन है या ओल्ड पेरेंट्स है, do not feel safe. Therefore we request. अब बच्चों यहाँ पे क्या है, बॉडी ऑफ द लेटर. तो 3 स्टेप्स कौन से हैं आपके? इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट, and third is your conclusion. Clear? तो हमने यहाँ लिखा है बच्चों, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड पीपल. तो यहाँ तक क्या हो गया, हमने क्या बताया उनको? इंट्रोडक्शन दिया कि भाई हम आपको लेटर लिख रहे हैं किस. नेक्स्ट हम बता रहे हैं कि इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है, कि जो अलार्मिंग जो इंक्रीज हो रहा है इन द क्राइम रेट, स्पेशली इन ब्रॉड डे लाइट, रॉबरीज have created, और लोगों के अंदर एक डर हो गया है, वॉक इन द सिटी. इवन जो हमारे घर में वुमेन है या ओल्ड पेरेंट्स हैं, वो फील कैसे कर रहे हैं? डू नॉट फील सेफ. तो ये क्या हो गया आपका मेन कंटेंट है. मेन कंटेंट यही है कि भाई क्राइम बढ़ रहा है, और उसकी वजह से जो वहां के रहने वाले लोग हैं या वुमेन है या ओल्ड पेरेंट्स हैं जो घर में रहते हैं, वो फील सेफ नहीं कर रहे हैं. क्लियर? इसलिए अब ये हो गया हमारा मेन कंटेंट, इंट्रोडक्शन आपको बता दिया. एंड थर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द लेटर इज, therefore we request the police to take strict action against criminals and reduce the growth of crime rate so that people may lead safe life. अगर आप जो है कंट्रोल करते हैं क्राइम में, तो पीपल जो है अपनी लाइफ को अच्छी से जो है स्पेंड कर सकते हैं. क्लियर? तो इस तरह से आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है. टू द पॉइंट आपको लिखना है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना है. तो पहले आप क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन, कि आप उनको बताएंगे कि भाई हम अमर उजाला या दैनिक जागरण, क्योंकि हमने यहाँ दैनिक जागरण लिखा है, लोकल पेपर के थ्रू हम पुलिस डिपार्टमेंट को के नोटिस में क्या लाना चाहते हैं, कि जो इंक्रीजिंग चेन स्नैचिंग हो रही है हमारी सिटी में, उसके बारे में बताएंगे. फिर हम बताएंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है, वुमेन, महिलाएं या ओल्ड पेरेंट्स है स्पेशली, वो जो है दे डू नॉट फील सेफ. और डे बाय डे क्या है, इंक्रीजिंग क्या हो रहा है, क्राइम रेट स्पेशली इन डे लाइट, दिन के समय भी लोग सेफ नहीं है. Therefore, अब हम कंक्लूजन लिखेंगे. Therefore, we request the police to take strict action against criminals and reduce the growth of crime rates so that people may lead safe life. Clear? तो 3 पार्ट्स में हमने कैसे डिवाइड किया, वो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया. नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे थैंकिंग यू, और नेक्स्ट इज योर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में योर्स फेथफुली. अब यहाँ पे 2 नाम दिए हैं बच्चों, पारस और निधि. तो आपको एक नाम लिखना है, लड़कियां लिखेंगी निधि एंड बॉयज पारस. क्लियर? तो इस तरह से आपको एडिटर को लेटर लिखना है. कोई भी जो है फॉर्मेट ऐसे ही बनाने हैं आपको. सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द लेटर, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. क्लियर? तो ये हमने एक क्वेश्चन दिया. तो अभी आपने देखा कि हमने ज्यादा जो इंफॉर्मेशन कहाँ से ली है, फ्रॉम द क्वेश्चन. हमने क्वेश्चन से कॉपी करी और उसको फॉर्मेट में फीड करा है. क्लियर? तो आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए कि सबसे ऊपर आता है सैंडर्स से. अब एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि सैंडर्स एड्रेस में कभी भी अपना नाम नहीं लिखेंगे. राइट? तो कई बार बच्चे ऊपर नाम लिख देते हैं, तो डोंट राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ द सैंडर्स एड्रेस. राइट? तो एड्रेस के ऊपर अपना नाम नहीं लिखेंगे, नेवर राइट योर नेम. नेक्स्ट इज योर डेट. नेक्स्ट स्टेप इज योर रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सारी चीजें जो है हमने क्वेश्चन से लिखी है. सैल्यूटेशन, डियर सर, डियर मैम. फिर हम पेपर के थ्रू जो है इंट्रोडक्शन बताएंगे, फिर अपनी प्रॉब्लम बताएंगे कि क्या हम फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम. थर्ड आपको पॉइंट लिखना बॉडी ऑफ द लेटर में, कंक्लूजन, देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, और उसके बाद योर्स फेथफुली व्हाटएवर इज रिटन. जो भी नाम लिखा है वो आपको यहाँ पे कॉपी करना. अब इसमें भी बच्चों आपकी क्या रहती है, इंटरनल चॉइस ये रहती है. 2 क्वेश्चन ये रहते हैं, 2 लेटर्स होते हैं, इधर दिस वन और जो नेक्स्ट है वो करना है आपको.
ये आपकी चॉइस है, जो आपको बेस्ट आता है वही आप उसको करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों, यू हैव एन एडवर्टाइजमेंट इन अ लोकल न्यूज़पेपर। लोकल न्यूज़पेपर में आपने एक एडवर्टाइजमेंट दी है, देखिए किसके लिए देखिए, द पोस्ट ऑफ ए लेक्चरर इन इंग्लिश। स्कूल का नाम क्या है बच्चों, गुरु नानक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, काशीपुर। कहाँ पे है, काशीपुर। in response to it apply for the post giving your complete biodata देना है आपको। आप कौन है, अजीत हैं और नेहा ऑफ, अब यहाँ पे आपका एड्रेस दिया है, ऑफ B15 बजरंग नगर, एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पे। आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखी है इसमें, और किसमें है, लोकल न्यूज़पेपर, तो आपको अपने आप जो है वहां पे लोकल न्यूज़पेपर मेंशन करना है। अगर न्यूज़पेपर का नाम दिया होता है तो वही आपको कॉपी करना होता फॉर्मेट में, बट यहाँ पे दैनिक जागरण या आप अमर उजाला या जो भी आपके जो है लोकल न्यूज़पेपर्स हैं उसका जो है रेफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि रेफरेंस आपको देना पड़ेगा कि कहाँ से आपने जो है ये एडवर्टाइजमेंट को देखा है या कहाँ से आपको पता चला है about the post of a lecturer in English. Clear? तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या देखा, लोकल न्यूज़पेपर है। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने पहले किया था, यहाँ पे हमने यहाँ पे हाईलाइट करा है, तो B15 बजरंग नगर इज योर सेंडर्स एड्रेस। क्लियर? डेट आपको डालनी है अकॉर्डिंगली। न्यूज़पेपर, ये रिसीवर्स एड्रेस क्या है आपका, गुरु नानक, क्योंकि यहाँ पे निकली है पोस्ट, तो ये क्या हो गया आपका रिसीवर्स एड्रेस। क्लियर? इसके बाद क्या लिखना है आपको, अब किसके लिए लिखना है, सब्जेक्ट। क्लियर? अब इसको हम फॉर्मेट में लिखते हैं, और योर्स फेथफुली में आपको लिखना है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में। जितना हमने मार्क करा है इसको हम जो है फॉर्मेट में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टॉप में सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता। आप अप्लाई करेंगे तो आप अपना एड्रेस लिखेंगे। अब क्योंकि एड्रेस इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो वही हम यहाँ पे कॉपी करेंगे। तो क्या है बच्चों, सेंडर्स एड्रेस B15 बजरंग नगर काशीपुर। क्लियर? देन पुट द डेट्स। अब डेट कैसे लिखेंगे आप, जिस दिन आपने अप्लाई करा है या जिस दिन, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको 20 मार्च है और आपने एडवर्टाइजमेंट कब देखा है, तो पहले की डेट आपको मेंशन करनी है। क्लियर? वो अभी मैं आपको बताऊंगी। और फिर क्या है, रिसीवर्स एड्रेस। तो रिसीवर्स एड्रेस क्या है, कहाँ के प्रिंसिपल को आपको भेजना है, गुरु नानक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। इट इज ऑल्सो जो है ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन इन द क्वेश्चन, वहीं से आपको कॉपी करना है। द प्रिंसिपल गुरु नानक सीनियर सेकेंडरी स्कूल काशीपुर, क्योंकि काशीपुर में वैकेंसी निकली है तो आपको वहीं पर का एड्रेस जो है मेंशन कर। सब्जेक्ट क्या है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ए लेक्चरर। तो ये भी यहाँ पे दिया है कि भाई किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप 12th स्टैंडर्ड में है और इसके बाद जो है कहीं आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, तो आपको किस तरह से बायोडेटा के साथ एप्लीकेशन लिखनी होती है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है, लेक्चरर की पोस्ट है और उन्होंने क्या बोला है, अप्लाई फॉर द पोस्ट गिविंग योर कंप्लीट बायोडेटा। तो पहले एप्लीकेशन लिखते हैं और उसके बाद उसके साथ एनक्लोजर्स लिखेंगे, नंबर ऑफ एनक्लोजर्स कितने आप एनक्लोज कर रहे हैं वो लिखेंगे, और अपना बायोडेटा। नेक्स्ट है सब्जेक्ट हो गया बच्चों एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ए लेक्चर। क्लियर? फिर आता है आपका सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में डियर सर डियर मैम लिखते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि हमने एडवर्टाइजमेंट देखा है, कहाँ पे देखा है, न्यूज़पेपर, और कौन से न्यूज़पेपर में देखा है, डेली न्यूज़पेपर। तो हम यहाँ लिखेंगे इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर अमर उजाला या दैनिक जागरण, जो भी आपको लिखना है यहाँ पे लिख सकते हैं। यू कैन चेंज
अमर उजाला डेटेड, अब आपको लिखना पड़ेगा कि किस डेट के अमर उजाला से आपको पता चला है अबाउट द पोस्ट ऑफ ए लेक्चरर। 18 मार्च, अब हमने 18 मार्च क्यों लिखा है बच्चों, और यहाँ पे हमने 20 मार्च क्यों लिखा है, क्योंकि हमने 2 दिन पहले जो है पेपर के अंदर देखा था कि भाई एक पोस्ट निकली है और हमने उसके लिए अप्लाई किया है 20 तारीख को। तो यहाँ पे आप देखें कि बाद की डेट ना डालें, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। इन द न्यूज़पेपर अमर उजाला डेटेड 18 मार्च, पहले की आप डाल सकते हैं 15 मार्च, 16 मार्च, 1-2 दिन पहले की डेट को लिख सकते हैं, वेरी करेगा ये। फॉर द पोस्ट, अब किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, फॉर द पोस्ट ऑफ ए लेक्चरर इन योर रेपुटेड स्कूल, I feel my qualifications and experience may serve your school. A copy of my biodata is enclosed along with other copies of testimonials. I look forward to work with you. Thanking you, yours faithfully. अब यहाँ से आपको नाम लिखना है नेहा, इधर नेहा और अजीत, क्लियर। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एनक्लोजर्स क्या होते हैं बच्चों, जैसे आपने हाई स्कूल की मार्कशीट लगाई है या 12th की लगाई है या आपने बीएड की लगाई है, क्लियर, या अदर एक्सपीरियंस है, कंप्यूटर का है या कोई और सर्टिफिकेट है आपके पास, वो हमने यहाँ पे एनक्लोज करे हैं। तो यहाँ पे एनक्लोजर, नंबर ऑफ एनक्लोजर जरूर मेंशन करें, राइट। एनक्लोजर्स 5, ये आप अकॉर्डिंगली जो है चेंज कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से एप्लीकेशन बिल्कुल सेम मेथड है आपका, जैसे हमने एडिटेड को लिखा था सेम है। सैंडर्स एड्रेस आएगा, डेट आएगा, रिसीवर्स एड्रेस आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सैल्यूटेशन आएगा, बॉडी ऑफ द लेटर सेम है, बॉडी ऑफ द लेटर। यहाँ तक क्या है, हमारा इंट्रोडक्शन है, फिर हमने बताया कि हमारी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो है परफेक्ट है फॉर योर रेपुटेड स्कूल। और हम कंक्लूजन में कि हम यहाँ पे क्या अपना एक कॉपी ऑफ बायोडेटा इज एनक्लोज along with other copies of testimonials. I look forward to work with you. This is the conclusion of the body of the letter. Clear? Thanking you, और this is your complimentary close. तो लेटर कैसा है, सेम लिखा है। अब देखते हैं कि बायोडेटा कैसे आपको बनाना है। नेक्स्ट है बच्चों, बायोडेटा देना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे बायोडेटा। अब नाम कौन सा लिखना है बच्चों, अपना नाम ना लिखें, बच्चे जल्दी 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 में क्या करते हैं कि अपना नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे कौन सा नाम लिखना है, विच इज मेंशन इन द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है मेंशन किया है वही आपको यहाँ पे लिखना है। तो नेम नेहा सिंह या अजीत बॉयज लिखेंगे। फादर्स नेम आप यहाँ पे अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं, फादर्स नेम। एड्रेस B15 बजरंग नगर काशीपुर, ये भी जो है जो आपने यहाँ पे एप्लीकेशन में लिखा है वही आप लिखेंगे। सैंडर्स एड्रेस में जो एड्रेस लिखा है वही एड्रेस आप अपने बायोडेटा या रिज्यूमे में लिखेंगे। B15 बजरंग नगर काशीपुर। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे अकॉर्डिंगली, ये यहाँ पे जो है चेंज हो सकते हैं। मैरिटल स्टेटस, मैरिड और अनमैरिड। एकेडमिक क्वालिफिकेशन, तो मीन ये होता है कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन। कॉन्टैक्ट नंबर जरूर लिखें, यहाँ पे एड्रेस लिखें, वही एड्रेस लिखना है जो कि क्वेश्चन में दिया है या आपने एप्लीकेशन में मेंशन किया है, क्लियर। डेट वही लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ जो आपके हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में होती है। एग्जामिनेशन, इंस्टीट्यूशन, ईयर, परसेंटेज ऑब्टेन्ड, तो ये कॉलम बना के आप जो है बायोडेटा में लगाएं। 10th क्लास गवर्नमेंट इंटर कॉलेज काशीपुर से करे हैं 2000, यहाँ पे आप लिख लें कितने परसेंट आपने ऑब्टेन करे हैं। 12th क्लास में सेम स्कूल से क्या है आपने ईयर यहाँ पे आफ्टर 2 years जो है यहाँ पे मेंशन करें 11-12, राइट। 85%। बीए ग्रेजुएशन आपने कहाँ से करी है, डीएवी कॉलेज देहरादून, कहीं से भी कर सकते हैं, रुड़की से कर सकते हैं, कहीं से भी वेरी कर सकते हैं, क्लियर। ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री इंग्लिश में ली है, कहाँ से ली है, सेम कॉलेज से, डीएवी कॉलेज देहरादून। ईयर एंड परसेंटेज। सिमिलरली बीएड कहाँ से किया है, डीएवी कॉलेज से करा है देहरादून से, और कौन से ईयर में करा है एंड कौन कितनी परसेंटेज ऑब्टेन्ड है, तो ये मेंशन करना है आपको अपने बायोडेटा। इसके बाद आप देखेंगे कि कौन सी लैंग्वेज आपको पता है, ये स्किल्स क्या है आपके। नेक्स्ट पॉइंट इज योर एक्सपीरियंस क्या है, हैज बीन वर्किंग एज अ टीचर इन द डीएवी पब्लिक स्कूल देहरादून फॉर पास्ट 3 years, क्योंकि आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन करी है देहरादून में करी है, तो ये जो है आपके वेरी नहीं करने चाहिए प्लेस, राइट, क्योंकि 3 साल से जो है ईयर को और यहाँ पे मैच होने चाहिए कि एक्सपीरियंस जो है 3 साल का आपका एक्सपीरियंस पास्ट 3 years डीएवी पब्लिक स्कूल।
स्किल्स क्या है? गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर स्पेशली एक्सेल, कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, तो यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हैं, जो आपको लिखना है वो लिख सकते हैं। लैंग्वेज नोन इज योर इंग्लिश एंड हिंदी। तो इस तरह से बायोडेटा बनाना है, तो कहीं पे भी आपको अप्लाई करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करनी है, एक एप्लीकेशन लिखनी है, राइट? तो एप्लीकेशन कैसे लिखनी है? सेम मेथड है, सेंडर्स एड्रेस आ गया, डेट आ गई, रिसीवर्स एड्रेस आ गए, सब्जेक्ट आ गया, सैल्यूटेशन है, बॉडी ऑफ द लेटर हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, एंड आफ्टर दैट आपको क्या करना है, अपना बायोडेटा बनाना है, और इन्हीं इंफॉर्मेशन को लेके ही आपको अपना बायोडेटा बनाना है। क्लियर? तो इस तरह से आप बायोडेटा करेंगे एंड अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ए टीचर या पोस्ट लेक्चरर के लिए आपको अप्लाई करना है, या टीचर के लिए अप्लाई करना है, तो इसी तरह से आपको बायोडेटा बनाना है और इसको अटैच करना है विद एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों राइटिंग सेक्शन में। अब यहाँ पे वाटर पे है कि वाटर इज वेरी प्रीशियस। सबको पता है कि वाटर जो है कितनी क्राइसिस है, और एक एक ड्रॉप वाटर की कितनी इंपॉर्टेंट है। कीपिंग इन व्यू, we cannot live without water. Keeping in view the need for of saving each drop of water, write an article. अब आपको आर्टिकल लिखना है, water is very precious। तो सबको पता है कि पानी की कितनी अभी समस्या आ रही है, तो कितनी क्राइसिस हो रही है, क्योंकि टेम्परेचर जो है डे बाय डे जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। टेम्परेचर इतना राइज कर रहा है कि जितना हमारे जो स्टॉक होते हैं, ग्लेशियर्स होते हैं, वो क्या हो रहे हैं, मेल्ट होने शुरू हो गए, राइट? तो जो हमारे स्टॉक नहीं रहेगा तो पानी की इन फ्यूचर इन नई जनरेशन के लिए, तो इसलिए क्या करना है, आपको वाटर को सेव करना है। कैसे करना है, और ईच ड्रॉप कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारी जनरेशन के लिए, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करके एक आर्टिकल लिखना है अबाउट 150 to 200 watts का, राइट? नेक्स्ट है रैश ड्राइविंग ऑफ टीनेजर बाइकर्स ऑन द पब्लिक रोड्स। अब पब्लिक रोड में अगर क्या है, आजकल लोगों का क्या है, एक शौक सा हो गया कि भाई हमें जो है बहुत तेजी से जो है कैसे रैश ड्राइविंग करते हैं टीनेज बाइकर्स, क्या एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोई हो रहे हैं, बट वो जो है किस तरह से कर रहे हैं, तो इसको रोकने के लिए रैश ड्राइविंग टीनेजर्स इन द पब्लिक रोड्स, क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आते हैं या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं लोग, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। क्लियर? तो ये दो कंपोजिशंस हैं आपके, इसमें भी इंटरनल चॉइस है, जो बेस्ट आता है वही आपको करना है। थर्ड पॉइंट, थर्ड सेक्शन इज योर लिटरेचर सेक्शन है, और इसमें आपको क्या आते हैं, दो एक्सट्रैक्ट आते हैं। चॉइस दी रहती है इंटरनल चॉइस, या तो आपको फर्स्ट करना है, जो आपको बेस्ट आता है वही आप जो है एग्जाम में करेंगे। तो फर्स्ट क्या है बच्चों, फर्स्ट है आपका एक्सट्रैक्ट दिया है बच्चों आपको, और क्वेश्चंस जो हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आर गिवन हियर, और आपको उसके आंसर्स लिखने हैं। बहुत इजी होता है, क्योंकि इसीलिए कहते हैं कि पोएट्री सेक्शन को आपको करना चाहिए, क्योंकि दो एक्सट्रैक्ट होते हैं, और एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चंस, और एक होता है नेम द पोएम एंड द पोएट, तो इट्स वेरी इजी टू राइट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दिस एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम विच पोएम। दोज हु prepare green wars with gas, wars with fire, weekly with no survivors, would you put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing? तो आपके माइंड में आ रहा होगा, हाँ भाई ये हमने पढ़ा था, कौन सी जो है पोम थी, कीपिंग क्वाइट। तो पोम का नाम क्या है, अगर आप साइड में लिख भी सकते हैं, पोम इज योर कीपिंग क्वाइट, और पोएट का नाम क्या है, पैब्लो नेरूदा, राइट? अब पहला क्वेश्चन, लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेम द पोम एंड द पोएट, तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, तो आपको क्या लिखना है यहाँ, द नेम, कीपिंग क्वाइट, एंड पैब्लो नेरूदा। क्लियर? या द नेम ऑफ द पोम इज कीपिंग क्वाइट, कंपोज्ड बाय पैब्लो नेरूदा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, हाउ आर द वॉर्स फॉट। अब वॉर्स कैसे फॉट होती हैं, तो यहाँ पे लिखा है क्या है बच्चों, ग्रीन वॉर्स। ग्रीन वॉर्स जब हमने पोम पढ़ी थी, तो एट द टाइम मैंने बताया था आपको कि किस तरह से केमिकल बॉम्ब्स को यूज करते हैं, या वेपन फायर आर्म्स को यूज करते हैं
the wars are fought with weapon और वेपन कैसे, फायर आर्म्स, केमिकल बॉम्ब्स एंड डिस्ट्रक्टिव माइंड सेट विच इफेक्ट। क्योंकि उस समय क्या रहता है कि शांति नहीं रहती, और यहाँ पे आगे पोएट ने कई बार बोला है कि हमें जो है चुप शांत रह के किस तरह से हम जो है अपने माइंड को, या हम जो है रिग्रेट कर सकते हैं कि जो हम गलतियां कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, द वॉर्स आर फॉट। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, द वॉर्स आर फॉट with weapon, firearms, chemical bombs, destructive mindset which affect the living of the people। और किसको इफेक्ट होता है, जो लोग रह रहे हैं उनको इफेक्ट करता है। तो वॉर्स किससे लड़ते हैं, फायरआर्म से, केमिकल बॉम्ब से और डिस्ट्रक्टिव माइंड से, जो डिस्टर्ब रहता है। हाउ अकॉर्डिंग टू द पोएट कैन मैन कम आउट ऑफ देयर लव। अब कैसे लोग जो है बाहर आ सकते हैं लव फॉर वॉर्स एंड स्टार्ट लिविंग लाइक ब्रदर्स। According to the poet, instead of indulging in wars, wars में indulge होने से better क्या है, the people must come out in their best dresses with then brothers, जो उस समय जो उनके भाई बहन है उनके के साथ जो है बाहर आए। they should go out for a walk, क्योंकि यहाँ पे लिखा है बच्चों, they should go out for a walk under the shady trees and enjoy themselves doing nothing, कुछ ना करें बट शांति से जो है उनके साथ जो है वो रहे, इंडल्स ना रहे वॉर्स में। दिस वुड ब्रिंग द फीलिंग्स ऑफ टुगेदरनेस among them, और इससे जो है एक ब्रदरहुड, भाईचारा जो है आपस में आएगा अगर वो जो है मिलजुल के रहेंगे। डोंट इंडल्स, किसमें नहीं होना है आपको, वॉर्स। क्लियर। तो दिस इज आंसर, और इसी तरह से एग्जाम में भी आपके आएंगे। नेक्स्ट है इसमें इंटरनल चॉइस ये रहती है बच्चों, एक ये है एक्सट्रैक्ट और नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट है आपका when aunt is dead। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा aunt से कि it is from the Aunt Jennifer's tiger। तो this extract is from Aunt Jennifer's tiger। तो इसको आप लिख सकते हैं Aunt Jennifer's tiger, composed by या किसने लिखी है ये, एड्रिन रिच ने। तो एड्रिन रिच पोएट का नाम है और पोम का नाम क्या है, Aunt Jennifer's tiger। तो सेम है कि terrified hands will lie still ringed with ordeals she was master। तो सेम है आंसर, यहाँ पे आपको लिखना है द नेम पोम इज Aunt Jennifer Tigers। And Adrian Rich। Clear? Next question क्या बच्चों, why are Aunt Jennifer's hand called terrified? क्यों थे बच्चों? Her hands are called terrified because they pass through very hard and bitter experience। क्योंकि उस समय जो है क्यों हो रहा था, एक तो ओल्ड एज थी, दूसरा उनके अंदर जो डर थे आफ्टर मैरिज, पास थ्रू वेरी हार्ड एंड बिटर एक्सपीरियंस ऑफ मैरिड लाइफ बाय हर हस्बैंड। जो उनके हस्बैंड ने उनको जो इतने प्रॉब्लम फेस करी आफ्टर मैरिज, उसकी वजह से हर हैंड्स आर कॉल्ड terrified because they pass through very hard and bitter experience of married life by her husband। Next question क्या बच्चों, why will Aunt Jennifer's tigers go on prancing proud and unafraid after her death? जो उन्होंने अपनी एम्ब्रॉयडरी करी थी उसमें अभी भी जो prancing मीन्स जंपिंग कर रहे थे, जंप कर रहे थे, कौन, टाइगर्स। और कैसे थे, बहुत ज्यादा अपने आप को प्राउड फील कर रहे थे, अनअफ्रेड थे, किसी से डर नहीं लग रहा था। आफ्टर हर डेथ, उनकी डेथ के बाद भी उनके अंदर वही फीलिंग थी और वही वो प्राउड फील कर रहे थे, अनअफ्रेड थे। क्यों थे, व्हाई विल आंट जेनिफर्स, क्यों कर रहे थे, आंट जेनिफर्स टाइगर्स विल कंटिन्यू, क्योंकि उन्होंने अपनी फीलिंग्स को किसमें लगाया था, अपने एम्ब्रॉयडरी में उसको
बताने की कोशिश की थी। तो Aunt Jennifer's tigers will continue to prance around even after her death as she created them on the tapestry. This means that art outlasts human life. It also demonstrates that her desire for freedom from male dominance will last forever even after she dies. यहाँ पे उन्होंने जो है मेल डोमिनेंस जो उनके हस्बैंड ने आफ्टर मैरिज जो है शादी के बाद जो उनको ट्रबल आई है, जो एक्सपीरियंस किया है, उसको उन्होंने अपनी एम्ब्रॉयडरी के थ्रू बताने की कोशिश की थी। दैट इज वाई जितने टाइगर्स थे फ्रांसिंग कर रहे थे, प्राउड एंड अनअफ्रेड। क्लियर? तो बच्चों इस वजह से पेपर में क्वेश्चंस आते हैं हाउ टू सॉल्व सेक्शन ए के, हमने बी एंड सी सेक्शन। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।